नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इस वीकेंड डीएम और डीएफ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं डीएम के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो डीएम है वो इस वीक बिल्कुल भी मानसिक तौर पे सही महसूस नहीं कर रहे हैं। जो उनका क्राउन चक्र है और जो उनका माइंड चक्र है, जिसको सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र बोलते हैं, वो पीड़ित है और किसी न किसी वजह से उनके ऊपर मानसिक दबाव बना पड़ा है और वो उस दबाव में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि वो अपने और किसी भी रिश्ते नाते के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जबकि उनका फोकस अपने दोस्तों के ऊपर है, वो उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो किसी और रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा बहुत उनका रुझान अध्यात्म की तरफ भी हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वजह है, कोई ना कोई ऐसी अड़चन है, पास्ट की कोई बात है जिसको लेके ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा शिकार हो रखे हैं वो। और जो डीएफ है, डीएफ भी उनको लेके कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मतलब इस वीकेंड आप ये समझ सकते हैं, या इस वीक की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही कही जा सकती है। जो डीएफ है, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो बात करना चाहती है, वो भी आध्यात्मिक तौर पे इस चीज़ को समझ रही है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है 5D 6D पे। अगर आप लोग समझते होंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स और सेवन्थ डायमेंशंस, तो कुछ डीएफ जो कि अपने डीएम के साथ हायर लेवल पे कनेक्ट करती हैं, तो वो चाहती हैं कि एस्ट्रल वे से वो अपने डीएम के साथ कनेक्ट करें। लेकिन जो डीएम है, उनका ध्यान बिल्कुल भी डीएफ की तरफ है ही नहीं। उनका जो ध्यान है वो मेन उस चीज़ के लिए है जो उनको परेशान कर रखा है। और कहीं ना कहीं अगर आप पूछना चाहें या समझना चाहें कि ये परेशानी का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इनकी मुख्य परेशानी का कारण इनके घर के सदस्य का कोई ऐसा मेंबर है जो अननेसेसरली इनके ऊपर दबाव बना रहा है। अब उनके ऊपर दबाव बन रहा है, इसी वजह से जो डीएफ है वो इस चीज़ को समझती है, वो पूरी तरीके से डीएम को देख रही है कि असल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो डीएफ के साथ के लोग हैं वो भी डीएफ के जैसे, मतलब इस चीज़ को जानते समझते तो हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। जो भी डीएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि असल में डीएम किस चीज़ से गुजर रहा है। और डीएफ को ये भी मालूम है कि ये जो डीएम है, ये जिसकी संगत में है, जो लोग इसके आसपास घूम रहे हैं, वो टॉक्सिक हैं और वो इसको मिसगाइड कर रहे हैं, वो इसको गलत दिशा दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जो डीएम है वो सही फैसले लेते लेते गलत फैसले लेने लग जाते हैं और पूरी तरीके से मानसिक तौर पे दबाव महसूस करते हैं, जिसका असर उनके दिमाग पे, उनके इमोशनल सेल्फ पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये मेन चीज़ है। तो ये जो वीकेंड है ये दोनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कोशिश यही करनी है, अगर आप इस चाहते हो कि फालतू के लड़ाई झगड़ों से मतलब बचा जाए, तो अपने डीएम को आप इस वीकेंड पे तनहा छोड़ दो। बहुत कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्पेस दो। अगर वो तुम्हारे पास आता है, बातचीत करना चाहता है, तो फिर आपको कोई सलाह नहीं देनी है, कोई ज्ञान नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। बस आपने सिर्फ उनको सुनना है। अगर वो आपसे मांगेंगे, सलाह मांगेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप जो कहना चाहते हो बोल लो। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि लास्ट में आपको एक बात बोलनी है कि देखो, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप इस चीज़ को मानना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अगर कोई सलाह देते हैं तो फिर वो एक्सपेक्ट भी करने लग जाते हैं कि देखो, मैंने तुमको एडवाइस दिया, सजेशन दिया, सुझाव दिया, तो अब तुम इसको मान नहीं रहे हो, तो ये तो मेरी इंसल्ट कर दी। तो लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। तो आपने ये काम नहीं करना है। अगर वो स्पेस चाहते हैं तो आपको स्पेस देनी है, अगर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो आपको सलाह नहीं देनी है, अगर वो सलाह मांगते हैं तो आपने अपनी सलाह उनके ऊपर फोर्स नहीं करनी है, पूरी फ्रीडम देनी है। और जब आप ये सब करोगे तो आप महसूस करोगे कि आपका डीएम आपके प्रति एक आदर भाव रखेगा, एक प्रेम पूर्ण आपके साथ वो इमोशनली, वो स्पिरिचुअल लेवल पे, वो एस्ट्रल लेवल पे कनेक्ट करेगा, जो कि फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डायमेंशन की बातें हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपके एक वातावरण बनेगा प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्ण, लविंग एनवायरनमेंट, जो कि आपको अच्छा लगेगा और जो कि आपकी ये सारी की सारी नेगेटिविटी जो है, जो इस वीकेंड पे बन रही है, आप उस पूरी नेगेटिव एनर्जी से बच जाओगे। और ये सबसे आसान मैंने तरीका बताया है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप थोड़ा सा ध्यान रखने में कामयाब हो जाओगे तो फालतू की लड़ाई झगड़ों से बच जाओगे। क्योंकि लड़ाई झगड़े से, अगर आपने देखा भी होगा, लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या होता है, लोग स्ट्रेस लेके घूमते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और लाइफ के जो दूसरे एरियाज हैं वो प्रभावित होते हैं। इसलिए बस स्पेस दो और बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट या क्लैरिफिकेशन के चक्कर में मत फंसो। आप इस चीज़ से बच गए तो आपका ये वीकेंड खराब होने से बच जाएगा।